बड़ी खबर आ गई है भारत और तालिबान को लेकर, यानी कि अफगानिस्तान को लेकर। ये बड़ी खबर क्या है? देखिए, जो खबर आई है ये अफगान मीडिया के हवाले से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बरगाम एयरबेस समेत 4 अलग अलग जगहों पर अफगानिस्तान में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको फिर से सुधार के, दुरुस्त करके एक्टिवेट करने में मदद का भरोसा दिया है अफगानिस्तान को। तालिबान खुलेआम पाक सैनिकों के उनकी पैंट दिखा रहे हैं और पाकिस्तानी फौज की परेड निकाल रहे हैं। तालिबान ने मुनीर की आर्मी की सारी हेकड़ी निकाल दी। जब से भारत और अफगानिस्तान ने हाथ मिलाया है और मुलाकातें बढ़ी हैं उनकी तरफ, उसके बाद से अफगान बॉर्डर के ऊपर दरअंदाजी भी बढ़ती जा रही है, उनकी दहशतगर्दी भी बढ़ती है। इस जंग में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, जल्दबाजी में, और लग रहा है कि जानबूझकर इस जंग में पाकिस्तान को झोंका जा रहा है। आपको अंदाजा है जिनसे डर के, जिनके सिर्फ उनके हाथ में क्या था कि 47, उसके खौफ से अमेरिकी पतलूने छोड़ के भागे थे अफगानिस्तान से। पाकिस्तान ने तो दोस्तों ऑलरेडी यहां पर सीज फायर की मांग कर दी है। बोल रहे हैं कि 48 घंटे के लिए सीज फायर कर दीजिए। सोशल मीडिया पर तो भौंकते रहेंगे यहां पर कि हमको जो है कुछ भी नहीं करना है, हम लोग तो ऑलरेडी जीते हुए हैं, हम लोग तो अफगानियों को मार रहे हैं, हम लोग जीत चुके हैं। लेकिन रियलिटी ये है, इनका पाक का पीएम जो है दोस्तों वो यहां पर मिन्नतें कर रहा है अफगानिस्तान से कि 48 आवर्स के लिए, 48 घंटों के लिए सीज फायर कर दीजिए, रोकिए इस जंग को। एक तरफ जो है इनके टैंक सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, अफगानी लोग जो है उन्होंने उठा लिया उनके टैंक और सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। तालिबान फोर्स ने पाकिस्तान की फौज की इज्जत उतार दी है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी बीच चौराहे पर लगा दी। तालिबान को पैसा मिलता है अमेरिका से, ये पाकिस्तान का कहना है कि कुछ $67 मिलियन है जो अफगानिस्तान को मिल रहा है अमेरिका से, और ये एक बड़ा पैसा है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी और हर चीज चल रही है। और अब भारत के साथ भी उनकी वो हो गई है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो ये समझेगा कि भाई हमें लड़ने की क्या जरूरत है, तालिबान को दो, इंगेज करो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अहम है कि पैरेलल मुल्ला मुत्तकी दिल्ली के दौरे पर हैं, जो 6 से 7 रोज पर मबनी दौरा है। जयशंकर से उनकी तफसीली मुलाकात हो चुकी। वहाँ काबुल में एक बाकायदा और बड़ी एम्बेसी इंडिया की कायम होने जा रही है। इसके अलावा उनकी मुलाकात इसके बाद अजीत डोवल के साथ, वही अजीत डोवल जो ये कहा करता था कि हम अफगानिस्तान को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सीधा होकर बात करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, हम इतना उलझा देंगे ने। प्रॉक्सीज की बात की रही है। इंडियन अकाउंट्स जो हैं, जो मुल्ला मुत्तकी की वहां पे प्रेजेंस और दौरे को मॉनिटर कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा खुलासा पेश कर रहे हैं कि एग्रीमेंट का मफहूम यह है कि अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। तालिबान ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रखे हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान छोड़िए अमेरिका की नींद उड़ा दी है। जी हां, अफगानिस्तान की मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत बगराम एयरबेस पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने जा रहा। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में उंगली नहीं उठा पाएगा। इस संघर्ष में जब तालिबान यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में संघर्ष हुआ, उस बीच चीन ने तालिबान का यहां पर समर्थन किया है। बड़ी खबर आ गई है भारत और तालिबान को लेकर, यानी कि अफगानिस्तान को लेकर। ये बड़ी खबर क्या है? देखिए, जो खबर आई है ये अफगान मीडिया के हवाले से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बरगाम एयरबेस समेत 4 अलग अलग जगहों पर अफगानिस्तान में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको फिर से सुधार के, दुरुस्त करके एक्टिवेट करने में मदद का भरोसा दिया है अफगानिस्तान को। तालिबान खुलेआम पाक सैनिकों के उनकी पैंट दिखा रहे हैं और पाकिस्तानी फौज की परेड निकाल रहे हैं। तालिबान ने मुनीर की आर्मी की सारी हेकड़ी निकाल दी। जब से भारत और अफगानिस्तान ने हाथ मिलाया है और मुलाकातें बढ़ी हैं उनकी तरफ, उसके बाद से अफगान बॉर्डर के ऊपर दरअंदाजी भी बढ़ती जा रही है, उनकी दहशतगर्दी भी बढ़ती है। इस जंग में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, जल्दबाजी में, और लग रहा है कि जानबूझकर इस जंग में पाकिस्तान को झोंका जा रहा है। आपको अंदाजा है जिनसे डर के, जिनके सिर्फ उनके हाथ में क्या था कि 47, उसके खौफ से अमेरिकी पतलूने छोड़ के भागे थे अफगानिस्तान से। पाकिस्तान ने तो दोस्तों ऑलरेडी यहां पर सीज फायर की मांग कर दी है। बोल रहे हैं कि 48 घंटे के लिए सीज फायर कर दीजिए। सोशल मीडिया पर तो भौंकते रहेंगे यहां पर कि हमको जो है कुछ भी नहीं करना है, हम लोग तो ऑलरेडी जीते हुए हैं, हम लोग तो अफगानियों को मार रहे हैं, हम लोग जीत चुके हैं। लेकिन रियलिटी ये है,
इनका पाक का पीएम जो है दोस्तों वो यहाँ पर मिन्नतें कर रहा है अफगानिस्तान से कि 48 आवर्स के लिए 48 घंटों के लिए सीज फायर कर दीजिए, रोकिए इस जंग को। एक तरफ जो है इनके टैंक सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, अफगानी लोग जो है उन्होंने उठा लिया उनके टैंक और सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। तालिबान फोर्स ने पाकिस्तान की फौज की इज्जत उतार दी है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी बीच चौराहे पर लगा दी। तालिबान को पैसा मिलता है अमेरिका से, ये पाकिस्तान का कहना है कि कुछ 67 मिलियन डॉलर है जो अफगानिस्तान को मिल रहा है अमेरिका से, और ये एक बड़ा पैसा है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी और हर चीज चल रही है। और अब भारत के साथ भी उनकी वो हो गई है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो ये समझेगा कि भाई हमें लड़ने की क्या जरूरत है, तालिबान को दो, इंगेज करो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अहम है कि पैरेलल मुल्ला मुत्तकी दिल्ली के दौरे पर हैं, जो 6 से 7 रोज पर मबनी दौरा है। जयशंकर से उनकी तफसीली मुलाकात हो चुकी, वहाँ काबुल में एक बाकायदा और बड़ी एम्बेसी इंडिया की कायम होने जा रही है। इसके अलावा उनकी मुलाकात इसके बाद अजीत डोवल के साथ, वही अजीत डोवल जो ये कहा करता था कि हम अफगानिस्तान को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सीधा होकर बात करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, हम इतना उलझा देंगे नहीं। प्रॉक्सीज की बात करी है। इंडियन अकाउंट्स जो हैं जो मुल्ला मुत्तकी की वहां पे प्रेजेंस और दौरे को मॉनिटर कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा खुलासा पेश कर रहे हैं कि एग्रीमेंट का मफहूम यह है कि अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। तालिबान ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रखे हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान छोड़िए अमेरिका की नींद उड़ा दी है। जी हां, अफगानिस्तान की मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत बगराम एयरबेस पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने जा रहा। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में उंगली नहीं उठा पाएगा। इस संघर्ष में जब तालिबान यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में संघर्ष हुआ, उस बीच चीन ने तालिबान का यहां पर समर्थन किया है।